जय साईं राम। नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ पितृपक्ष के तीसरे दिन का उपाय। आज पितृपक्ष का तीसरा दिन है। देखिए, पितृपक्ष में पितरों की शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं, पितरों के आशीष मिलते हैं और ये आशीष और पितरों की शक्तियाँ परमात्मा की शक्तियों के साथ मिलकर हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मरने वाला मर गया, उसने कहीं और जन्म ले लिया होगा, अब उसके नाम के श्राद्ध का क्या मतलब है। तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जो पितर हमें छोड़कर चले जाते हैं उनकी बहुत सारी आशीष, उनकी बहुत सारे पुण्य रिलीज होने होते हैं जो हमें प्राप्त होने होते हैं, परंतु वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। और जब हम पितृपक्ष के श्राद्ध करते हैं या जो मैं ये उपाय बता रहा हूँ ये करते हैं तो वो आशीष रिलीज हो जाते हैं, हमें मिलते हैं। तो आज तीसरे दिन आपने एक तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए या दे आइए, फ्रूट दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। और एक रात 8 बजे के बाद एक दीपक, आप रात 8 बजे के बाद एक दीपक या तो अपने घर की लॉबी में या घर की छत पर, घर के बाहर नहीं जगाना है, फिर समझ लीजिए या तो लॉबी में या छत पर आटे का दीपक बनाएं, वो जला दें सरसों के तेल का, और उसको बाद में आटे का जो पेड़ा है जो दीपक होगा या जल प्रवाह कर दें या किसी मंदिर में रख दें, गाय को भी खिला सकते हैं। तो ये कीजिए। और आपको बता दूं कि प्रतिदिन दीपक नहीं जलाना है। प्रतिदिन दीपक जलाने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम पितरों का आह्वान तो कर सकते हैं, उनको जाने के लिए बार बार नहीं कह सकते, इसलिए नुकसान हो सकता है। और जो आज हम दीपक जला रहे हैं नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जला रहे हैं। इसलिए मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब पर कि प्रतिदिन दीपक जलाइए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना बहुत अधिक नुकसान आपको उठाना पड़ेगा और ऐसी नेगेटिव एनर्जी आएगी परिवार में कि बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे, रोग आ जाएगा और धन तेज़ी से कम होने लगेगा। इसलिए मात्र आज ही दीपक जलाएं, फिर जब मैं कहूँगा तब जलाइएगा। और जो मैंने बताया है आपको कि किसी ब्राह्मण को भोजन या फल फ्रूट आज अवश्य दे दें। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा।
तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh